1 दिसंबर 2022। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। कुछ महीनों पहले मैंने आपको बोला था कि मैं डोरमेंट जब पीरियड शुरू हो जाएगा कुछ पौधों के लिए जिनकी रूट बाउंडिंग हुई है, हम गमले के अंदर हमने पौधे को लगाया हुआ है और गमले से बाहर निकाल कर रूट प्रूनिंग उसकी नहीं करना चाहते, तो कैसे आप गमले के अंदर पौधे को लगाया ही उसकी रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। और आने वाले सीज़न में फरवरी से मार्च के महीने में इसकी नए सिरे से ग्रोथ शुरू हो जाएगी और जितनी मोटी अभी टहनियाँ हैं, जितना पौधा ऊपर से बुशी है, वो उतना ही रहेगा। इस वक्त पौधे की ग्रोथ रुक रही है। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और दिसंबर के एंड तक इसके सारे पत्ते गिर जाएंगे। बिल्कुल इस तरह की सूखी सूखी सी टहनियाँ ही बाकी बचेंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी इनके कुछ पत्ते हरे भी हैं और ये बहुत ज़्यादा बड़ी बेल है। सोनिया बेल इसको कहते हैं। इसको वाइट कलर के फूल लगते हैं जो कि गर्मियों के दिनों में लगते ही रहते हैं वक्त के साथ साथ में। तो आज इसकी हम रूट प्रूनिंग करना सीखेंगे। एक थर्मोकोल के डिब्बे के अंदर ये बेल लगी हुई है। इसकी रूट्स डब्बे के नीचे जो ड्रेनेज होल है, सुराख किए थे, वहाँ से भी इसकी जड़ें बाहर निकली हुई हैं और काफ़ी हद तक ज़मीन के ऊपर भी फैली हुई हैं। अभी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें एक छुरा चाहिए जनाब। छुरे की मदद से हम इसकी मिट्टी और जड़ों को काटेंगे। इसका रूट बॉल हमने काटना है बिना बाहर निकाले हुए। ऊपर से भी काफ़ी सारे गमले रखे हुए हैं मैंने, इन सब को हटा लेते हैं। अब इस डिब्बे के नीचे बहुत सारी जड़ें हैं, ये देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से बाहर निकली हुई हैं। अभी डब्बे को मैं उठाता हूँ एक साइड पर। ये देखिए कितनी सारी इसकी जड़ें नीचे तक फैल गई हैं। इवन के इसने, ये देखिए, सीमेंट को भी, छत का सीमेंट भी इसने फाड़ना शुरू कर दिया है जड़ों ने। तो अगर अभी हमने इसकी रूट प्रूनिंग नहीं की तो जड़ों की ग्रोथ तो बढ़ती ही रहेगी। सीज़न आने पर ये फिर से अपना काम शुरू कर देंगी। ये देखिए कितनी मोटी इसकी रूट हो चुकी है। अगर हम इसको नहीं काटेंगे तो ये हमारे फर्श को भी ख़राब कर सकती है। तो चलिए, सबसे पहले इसको हमने नीचे से ही काटना है। इसकी नीचे से जड़ें हमने काट देंगे। डब्बे को नहीं काटना, सिर्फ जड़ों को काटना है। जितनी भी जड़ें नीचे वाली साइड पर निकली हुई हैं उन सब को हम इसी तरह काट देंगे। डोरमेंट पीरियड में इसलिए हम रूट प्रूनिंग ऐसे पौधों की करते हैं क्योंकि अभी ये सो रहे हैं। इनका आराम करने का महीना है। गर्मी के दिन में ये ग्रोथ करते हैं। अगर गर्मी के दिनों में हम ये सब करेंगे तो डेफिनेटली आपके पौधे मर जाएंगे। ऐसे पौधे जो सिर्फ गर्मी के दिन में ही ग्रोथ करते हैं और उनकी आप रूट प्रूनिंग सर्दी के दिनों में कर सकते हैं। जैसे नर्सरी से आजकल आपको लेमन प्लांट, रोज़ प्लांट, इस तरह के बहुत सारे फ्रूट वाले पौधे मिलते हैं। उनकी भी रूट्स को काटा होता है और पराली के अंदर लिपेट कर नर्सरी के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो हम उसको ख़रीद कर लाते हैं घर। तो आने के बाद बहुत सारे पत्ते उसके गिर जाते हैं और वो दोबारा से फरवरी के महीने से अपनी ग्रोथ शुरू करते हैं बाहर के दिनों में। ये देखिए सारी जड़ें हमने इसी तरह काट देनी है। चलिए, अब ये नीचे से तो नीट हो चुका है। कितनी सारी रूट्स हैं इसकी। अब बारी आती है ऊपर से। अब इसी छुरे की मदद से ही हम, ये देखिए, इसकी ब्रांचेस में से वाइट सा लिक्विड भी निकलने लग गया है क्योंकि ब्रांच थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, उस वजह से इसके अंदर से मॉइस्चर निकलने लगा है। ये वाइट सा चिपचिपा सा दूध होता है, लेकिन ये जहरीला होता है। काम करने के बाद हाथों को अच्छे तरीके से धो लीजिए। चलिए, अब हमने क्या करना है, ये देखिए, आपने 95% जड़ों को काट देना है, सिर्फ 5% जड़ों को बाकी छोड़ना है। उस हिसाब से आप छुरे को चलाइए। इसी तरह यहाँ पर अब हम जहाँ से इसको काटा है वहाँ की मिट्टी निकालेंगे। ये देखिए इसकी जड़ें भी, ये देखिए इसकी जड़ें भी साथ में हैं, बहुत सारी जड़ें हैं, बारीक मोटी फीडर रूट्स,
टैब रूट्स वो सारी इसके अंदर मौजूद हैं। अब हम इसको जड़ों समेत निकालेंगे इस मिट्टी को, जहाँ तक हम निकाल सके। बाहर निकाल दिया, एक स्लाइस बना दिया है मैंने, बिल्कुल केक की तरह का ये चौरस पीस दिख रहा है हमें। साइडों से मैंने सारी मिट्टी इसकी निकाल दी है। बहुत सारी इसकी जड़ें भी मैंने काट डाली हैं। ये देखिए जड़ों का कितना बड़ा गुच्छा सा बन गया है। इवन के मैंने नीचे से जो टैब रूट्स होती हैं, मोटी मोटी सी जड़ें, वो भी नहीं छोड़ी। बहुत सारी रूट्स हैं। जहाँ तक कोशिश हो सकी, जहाँ तक हाथ इजीली जा सका, मैंने इनकी जड़ों को काट दिया है। और अब यही मिट्टी हम दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। इनमें से मैंने मोटी मोटी सी जड़ें निकाल ली हैं, बिल्कुल बारीक बारीक सी जड़ें अभी इसके अंदर मौजूद हैं। अगर इस मिट्टी को हम छान लें तो और भी अच्छा होगा, लेकिन मैं ऐसे ही इस्तेमाल करने वाला हूं। याद रखिएगा, इस गमले की रूट प्रूनिंग इसलिए मैंने बाहर निकाल कर नहीं की क्योंकि ये एक बेल है और ये हमारे हुड के ऊपर भी चढ़ी हुई है। तो इस पूरे बेल को एक जगह पर रखना मेरे लिए मुश्किल हो जाता। अगर मैं इसका रूट बाउल बाहर निकालता तो ये ब्रांच भी हमारी टूट सकती थी। इसलिए लगी लगाई उसी गमले के अंदर, उसी जगह पर ये गमला अभी भी पड़ा हुआ है। साइडों से सारी मिट्टी बाहर निकाल दी है। 95% मैंने जड़ों को निकाल दिया है। अब दोबारा से वही मिट्टी छान कर हम इस गमले के अंदर डाल देंगे। याद रखिएगा, कोई भी खाद मिक्स नहीं करनी हमने इस मिट्टी के अंदर, ना केमिकल और ना ही ऑर्गेनिक। अगर आप ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल करेंगे, जैसे गाय का गोबर है, कंपोस्ट है या कंपोस्ट टी हो, कोई भी खाद हो ऑर्गेनिक, आपने बिल्कुल भी इस स्टेज के ऊपर मिक्स नहीं करनी जबकि हमने पौधे की रूट प्रूनिंग ताज़ी की है। उसकी वजह यह है कि जड़ों को हमने तो काट दिया है। अब इसकी कोई भी ऐसी जड़ नहीं है जो कि पहले से ग्रोथ कर रही हो। हर जड़ को मैंने काट दिया। अगर हम ऑर्गेनिक मैटर इस मिट्टी के अंदर मिक्स करेंगे तो ऑर्गेनिक मैटर सबसे पहले उन चीज़ों को गालना शुरू कर देता है जिनके अंदर जान ना हो या फिर उनके अंदर पानी मौजूद हो। तो जो जड़ें हमने काटी हैं इनके किनारे कटे हुए हैं। यहाँ पर हीट या ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा मिलने की वजह से जड़ें गलना शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कि आपका ये पूरा पौधा जो छोटा सा रूट बाउल बच गया है ये भी गल जाए। इसलिए कोई खाद मिक्स नहीं करनी। केमिकल मिक्स करना चाहते हैं तो थोड़ी सी DAP खाद मिक्स कर सकते हैं या सुपर फॉस्फेट मिक्स कर सकते हैं। नाइट्रोजन वाली खाद भी आपने मिक्स नहीं करने। मैं तो यही कहूँगा कि दोबारा से इसी मिट्टी को इस्तेमाल कीजिए बिना किसी खाद को मिक्स किए हुए। हमने इस पौधे की 95% रूट्स को इसलिए काट डाला क्योंकि अभी इसके लिए डोरमेंट पीरियड है। डोरमेंसी पीरियड में पौधा नई ग्रोथ नहीं करता। उसकी जो पुरानी ग्रोथ होती है वो वहीं की वहीं रुक जाती है, नई ग्रोथ नहीं बढ़ती। अगर नई ग्रोथ बढ़ रही हो तब हम इस तरह का मेथड इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपका पौधा या बेल मुरझा जाएगी। हमने इसकी रूट्स के साथ तभी छेड़छाड़ करनी है जब ये सो रहा हो। अब ये फरवरी के महीने तक सोता रहेगा और 15 फरवरी से बहार के दिन शुरू होंगे तो नए सिरे से इसकी जड़ें यहाँ से ग्रोथ करने लगेंगी और उन जड़ों को बहुत सारी नई जगह मिलेगी जिसके अंदर कोई भी रूट नहीं होगी और जड़ें बहुत आराम से फैलेंगी। अगर हम इसकी रूट प्रूनिंग नहीं करते तो सीज़न शुरू होने पर इसकी जब ग्रोथ होती तो पुरानी जड़ों में से जब नई जड़ें निकलती तो गमले के अंदर जो मिट्टी है उसके अंदर तो इतनी जगह ही नहीं थी कि नई रूट्स को भी जगह मिल पाती। तो डेफिनेटली उसका असर कहाँ जाना था, आपके पौधे की ऊपर वाली ग्रोथ के ऊपर। नए पत्ते नहीं आने थे, जो पुराने पत्ते लगे हुए हैं वो भी पीला होकर गिरना शुरू हो जाते, ना इसको सही तरीके से फूल लगते, ना इसकी ब्रांचेस ज़्यादा लंबी होती। जितनी ज़्यादा रूट्स को जगह मिलेगी उतनी ज़्यादा ऊपर से भी ग्रोथ होगी। और अगर ज़मीन के अंदर आपकी कोई बेल या कोई पौधा या दरख्त लगा हुआ है उसकी रूट प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ज़मीन के अंदर काफ़ी डेप्थ तक उसकी जड़ें जा सकती हैं, ऊपर सरफेस तक काफ़ी दूर तक फैल सकती हैं। अगर लिमिटेड स्पेस आपने दी है, पौधा आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो हर साल आपको रूट प्रूनिंग इसी तरह करनी पड़ेगी। ये परमानेंट पौधों की बता रहा हूँ, सीजनल पौधों की रूट प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। वो पौधे जो कई सालों तक आपके पास रहते हैं, चाहे वो फल देने वाला पौधा हो चाहे वो फूल देने वाला पौधा हो, इसी तरह आप उसकी रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। चलिए अब मैं यही मिट्टी दोबारा से इस गमले के अंदर भर लेता हूँ, देन बात करते हैं। मिट्टी भर दी गई है जनाब, लेकिन मैंने मिट्टी भरने के बाद इनको बहुत ज़्यादा दबाया नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत आराम से इसके अंदर सुराख हो रहे हैं। अब हम इसको पानी देंगे और पानी की मदद से ही इसके अंदर जो एयर पॉकेट्स रह गए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, मिट्टी और भी नीचे दब जाएगी। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अभी भी एक बाल्टी इसी गमले के अंदर से निकली हुई मिट्टी है, ये बाकी बची हुई हमारे पास, ये भी इस्तेमाल होगी। लेकिन पहले पानी देते हैं, जितना पानी इसने पीना है मिट्टी बैठ जाएगी नीचे, एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएंगे। फिर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम और भी मिट्टी ऐड करेंगे।
लेकिन ऐसा आपने सिर्फ सर्दी के दिनों में ही करना है जब पौधे की ग्रोथ रुकी होती है। ग्रोइंग सीजन में अगर पौधे के ऊपर कोई फल या फूल लगे हुए हैं, पत्तों की ग्रोथ हो रही है, तो कभी भी ऐसी गलती मत कीजिएगा। अगर तब इस तरह की रूट प्रूनिंग आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका पौधा मरेगा। ये पौधा तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं मेरे पास मौजूद है बेल, और हर साल तकरीबन मैं इसी तरह इसको करता हूँ। पिछले साल इसी गमले के अंदर लगे लगाए इसी तरह रूट प्रूनिंग की थी, जिस तरह मैंने अभी आपको करके बताई। इस तरह कभी भी आपका पौधा मरेगा नहीं। ऐसी रास की बातें आपको कोई बताएगा भी नहीं। ये मैं ही हूँ जो खुल के आपको सिंपल तरीक़ों के साथ आगे लेकर चलता हूँ। चलिए इसको पानी देते हैं। पानी अपनी जगह खुद ही बना लेता है। हमारे पौधे को ऊपर से अभी इतना एहसास नहीं होगा उसकी जड़ों को कट जाने का। जब बाहर के दिन आएंगे तो नए सिरे से इसकी ग्रोथ भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये देखिए एयर पॉकेट्स अब ख़त्म हो रहे हैं, पानी के साथ साथ में मिट्टी भी नीचे दब रही है। बहुत ज़्यादा हमने पानी नहीं देना कि पानी ही जमा रहे मिट्टी के अंदर, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर पौधे की वैसे भी ग्रोथ रुकी हुई है और इसकी जड़ें भी हमने काट दी हैं। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रहेगी तो फिर पौधे की बची हुई रूट्स भी गलना शुरू हो जाएंगी। इसलिए पानी बिल्कुल मुनासिब देना है। बस इतना पानी देना है कि मिट्टी थोड़ी सी नम हो जाए और जो एयर पॉकेट्स रह गए हैं वो भी ख़त्म हो जाएँ। जिन पौधों की हम रूट प्रूनिंग कर लेते हैं उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती जब तक कि पौधे की नई ग्रोथ शुरू ना हो जाए। और रूट प्रूनिंग करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होता और ना ही पौधे को फ़ायदा होता है रूट प्रूनिंग करने का। हम ये काम मजबूरी में करते हैं, तब करते हैं जब पौधे के लिए स्पेस कम पड़ जाती है उस जगह पर जहाँ पर हमने उसको लगाया हो। अगर ज़मीन के अंदर लगाया है तो फिर तो रूट बाउंडिंग होने का ख़तरा ही नहीं होता, हमें रूट प्रूनिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन गमले के अंदर मजबूरन हमें रूट प्रूनिंग करना पड़ती है, नहीं तो हमारा पौधा मुरझा सकता है। रूट प्रूनिंग करना पौधे की ज़रूरत नहीं है, उसकी मजबूरी है। रूट प्रूनिंग करने से पौधे की ग्रोथ के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। पौधे के जो फलदार पौधे को अगर आप हर साल रूट प्रून इसी तरह करते रहेंगे तो उसको ज़्यादा फल नहीं लगेगा। ऊपर से उसकी ग्रोथ तो होगी लेकिन फल बहुत कम लगेगा, फूल भी बहुत कम लगेंगे। इसलिए रूट प्रून सिर्फ उसी पौधे को कीजिए जो कि गमले के अंदर लगा हुआ है और उसकी जड़ें बाउंड हो गई हैं, नई ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, जड़ों को जगह नहीं मिल रही है, तो ही हम रूट प्रूनिंग करते हैं। बस अब मैं चलता हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आप भी अपने पौधों को, डोरमेंट सीज़न शुरू हो चुका है, आप भी अपने पौधों को इसी तरह रूट प्रून करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जनवरी के महीने तक आप कर सकते हैं, बाहर के दिन आने से पहले पहले कर लीजिए। अगर आप लेट विंटर भी करते हैं, मतलब लेट विंटर हमारा रहेगा जनवरी की आखिरी तारीख तक, फरवरी का महीना चढ़ते ही हल्का हल्का सा बाहर का सिम्टम हमें दिखने लगता है, पौधों की नई शूट्स निकलने लगती हैं। इसलिए बाहर के दिनों में कई ऐसे पौधे हैं जिनकी रूट प्रूनिंग नहीं की जाती। जिन पौधों की ग्रोथ नवंबर से दिसंबर के महीने में कंप्लीट रुक जाती है, पत्ते गिर जाते हैं, उन पौधों की रूट प्रूनिंग आप दिसंबर के महीने में कंप्लीट कर लिया करें। अब मैं चलता हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।